आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 99। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18। ऋषि मना य ऋषिकृत स्वर्षाः सहस्त्रणीथः पदवीयः कवीनाम तृतीयम धाम महिषः सिषा संत सोमा विराजमानो राजति स्तुप। ऋषि मना य ऋषिकृत स्वर्षाः सहस्त्रणीथः पदवीयः कवीनाम तृतीयम धाम महिषः सिषा संत सोमा विराजमानो राजति स्तुप। अनुवाद। वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि यह यानी जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम यानी प्रसिद्ध कवियों की पदवीयः यानी उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत यानी संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहस्राणीथः यानी हजारों वाणी ऋषिमना यानी संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्षाः यानी स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती हैं। सोम यानी वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष तृतीया यानी तीसरे धाम यानी मुक्ति लोक अर्थात सत्यलोक की महिषः यानी सुदृढ़ पृथ्वी को सिषा यानी स्थापित करके अनु यानी पश्चात संत यानी मानव सदृश संत रूप में होता हुआ स्तूप यानी गुबंद अर्थात गुंबज में उच्चे टिले रूपी सिंहासन पर विराजमनु राजती यानी उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजोमय शरीर में विराजमान है। भावार्थ। मंत्र 17 में कहा है कि कबीरदेव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है, कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है अर्थात उसे ऋषि संत व कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर ही है। उसके द्वारा रची अमृतवाणी कबीर वाणी यानी कबीरवाणी कही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य सुखदायी होती है। वही परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सत्यलोक की स्थापना करके एक गुबंद अर्थात गुंबज में सिंहासन पर तेजोमय मानव सदृश शरीर में आकार में विराजमान है। इस मंत्र में तीसरा धाम सतलोक को कहा है। जैसे एक ब्रह्म का लोक जो 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, दूसरा पर ब्रह्म का लोक जो 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म का सतलोक है, क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने सत्यलोक में सत्य पुरुष रूप में विराजमान होकर नीचे के लोकों की रचना की है, इसलिए नीचे के लोकों की गणना की गई है। यही आंखों देखा प्रमाण संत गरीब दास जी ने बताया है। अर्श कुर्स पर सफेद गुंबज है जहाँ सतगुरु का डेरा। भावार्थ यह है कि ऊपर आसमान के ऊपरी छोर पर कबीर परमेश्वर जी एक सफेद गुबंद यानी गुंबज में रहते हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 19। चमुषट शयनः शकुनो विभृत्वा गोविंदुर्द्रप्स आयुधानि बिभ्रत अपामूर भी सचमानाय समुद्रम तुरीयम धाम महिषो विवक्ति। चमुसत शयनः शकुनः विभृत्वा गोविंदोः द्रप्स आयुधानि बिभ्रत अपामूर भी सचमानः समुद्रम तुरीयम धाम महिषः विवक्ति। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 100। अनुवाद। चमुसत यानी पवित्र, गोविंदोह यानी कामधेनु रूपी सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला पूर्ण परमात्मा कबीरदेव विभृत्वा यानी सर्व का पालन करने वाला है। शयनः यानी सफेद रंग युक्त, शकुनः यानी शुभ लक्षण युक्त, चमुसत यानी सर्वशक्तिमान है, द्रप्सः यानी जैसे दूध से दही बनाने की विधि होती है ऐसे शास्त्रानुकूल साधना से दही रूपी पूर्ण मुक्तिदाता, आयुधानी यानी तत्व ज्ञान रूपी काल जाल विनाशक धनुष युक्त सारंगपाणी प्रभु है। सचमाना यानी वास्तविक, बिभ्रत यानी सर्व का पालन पोषण करता है, अपामूर्भ्यः यानी गहरे जल युक्त, समुद्रम यानी सागर की तरह गहरा गंभीर अर्थात विशाल, तुरीयम यानी चौथे, धाम यानी लोक अर्थात अनामी लोक में, महिषः यानी उज्जवल सुदृढ़ पृथ्वी पर, विवक्ति यानी अलग स्थान पर भिन्न भी रहता है। यह जानकारी कबीरदेव स्वयं ही भिन्न भिन्न करके विस्तार से देता है। भावार्थ। मंत्र 18 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सतलोक में एक गुंबज में रहता है। इस मंत्र 19 में कहा है कि अत्यधिक सफेद रंग वाला पूर्ण प्रभु जो कामधेनु की तरह सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला है, वही वास्तव में सर्व का पालन करता है। वही कबीरदेव जो मृतलोक में शिशु रूप धार कर आता है, वही जैसे दूध से दही बनाने की विधि होती है ऐसे पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की शास्त्र विधि अनुसार साधना बताकर पूर्ण मोक्ष रूपी दही प्रदान करने वाला है।
तत्व ज्ञान रूपी शास्त्र अर्थात धनुष युक्त होने से सारंग पाणी है तथा जैसे समुद्र सर्व जल का स्रोत है वैसे ही पूर्ण परमात्मा से सर्व की उत्पत्ति हुई है। गीता अध्याय 15 श्लोक 3 में कहा है कि संसार रूपी वृक्ष को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर अर्थात तत्व ज्ञान द्वारा संशय समाप्त करके उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते अर्थात पूर्ण हो जाते हैं। जिस परमेश्वर से सर्व संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है वह पूर्ण प्रभु चौथे धाम अर्थात अनामी लोक में रहता है। जैसे प्रथम सतलोक, दूसरा अलख लोक, तीसरा अगम लोक, चौथा अनामी लोक है। इसलिए इस मंत्र 19 में स्पष्ट किया है कि कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ही अनामी पुरुष रूप में चौथे धाम अर्थात अनामी लोक में भी अन्य तेजोमय रूप धारण करके रहता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 20। मर्यो न शुभ्रस्तन्वम मृजानोत्यो न श्रित्वा सने धनानाम वृषेव यूथा परिकोशमर्शन कनिकृत चंबोरा विवेश। मर्यः न शुभ्रस्तन्वम मृजाना अत्यः न श्रित्वा सने धनाना वृषेव यूथा परिकोशम अर्शन कनिकृदत चंबोह इरा विवेश। अनुवाद। पूर्ण परमात्मा कबीरदेव जो चौथे धाम अर्थात अनामी लोक में तथा तीसरे धाम अर्थात सत्यलोक में रहता है वही परमात्मा न मर्यः यानी मनुष्य जैसा है परंतु नाश रहित अर्थात अमर, मृजनः यानी निर्मल मुखमंडल युक्त आकार में, अत्यः यानी बहुत, शुभ्रस्तन्वम यानी विशाल श्वेत शरीर धारण करता हुआ ऊपर के लोकों में विद्यमान है तथा वहां से श्रित्वा यानी गति करके अर्थात चलकर जिसका किसी को पता नहीं चलता वही समरूप परमात्मा। इरा यानी पृथ्वी पर, विवेश यानी अन्य वेशभूषा अर्थात भिन्न रूप, चंबोह यानी धारण करके आता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 101। सतलोक तथा पृथ्वी लोक पर लीला करता है। यथा यानी बहुत बड़े समूह को वास्तविक, सने यानी सनातन पूजा की, वृषेव यानी वर्षा करके, न धना नाम यानी उन राम नाम की कमाई के निर्धनों को, कनिकृदत यानी मंद स्वर से अर्थात श्वास उश्वास से मन ही मन में उच्चारण करके पूजा करवाता है, जिससे असंख्य अनुयायियों का पूरा संघ, परिकोशम यानी पूर्व वाले सुख सागर रूप अमृत खजाने अर्थात सत्यलोक को अर्शन यानी पूजा करके प्राप्त करता है। भावार्थ। पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर ऊपर तीसरे धाम अर्थात सत्यलोक में रहता है तथा वही परमेश्वर अन्य मनुष्य रूप धारण करके चौथे धाम अर्थात अनामी लोक में रहता है। वही परमात्मा वैसा ही मनुष्य वाला समरूप सुंदर मुखमंडल युक्त श्वेत शरीर युक्त आकार में यहाँ पृथ्वी लोक पर भी आता है तथा अपनी वास्तविक पूजा विधि का ज्ञान करवाकर बहुत सारे समूह को अर्थात पूरे संघ को सत्य भक्ति के धनी बनाता है। असंख्य अनुयायियों का पूरा संघ सत्य भक्ति की कमाई से पूर्व वाले सुखमय लोक पूर्ण मुक्ति के खजाने को अर्थात सत्यलोक को साधना करके प्राप्त करता है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 मंत्र नंबर 7। संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। यो अथर्वाणम पित्तरम देवबंधुम बृहस्पतिम नमसाव च गच्छात् त्वं विश्वेशाम जनिता यथा स कबीरदेवो न दभायत स्वधावान। यह अथर्वाणम पित्तरम देवबंधुम बृहस्पतिम नमसा अव च गच्छात् त्वं विश्वेशाम जनिता यथा सह कबीरदेवः न दभायत स्वधावान। अनुवाद। यह यानी जो, अथर्वाणम यानी अचल अर्थात अविनाशी, पित्तरम यानी जगत पिता, देवबंधुम यानी भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार, बृहस्पतिम यानी सबसे बड़ा स्वामी ज्ञान दाता जगत गुरु, च यानी तथा, नमसा यानी विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को, अव यानी सुरक्षा के साथ, गच्छात यानी जो सतलोक जा चुके हैं उनको सतलोक ले जाने वाला, विश्वेशाम यानी सर्व ब्रह्मांडों को, जनिता यानी रचने वाला, न दभायत यानी काल की तरह धोखा न देने वाले, स्वधावान यानी स्वभाव अर्थात गुणों वाला, यथा यानी ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही, सह यानी वह, त्वम यानी आप, कबीरदेवः कबीर देवः यानी कबीर परमेश्वर अर्थात कबीरदेव है। भावार्थ। जिस परमेश्वर के विषय में कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव,
वह जो अविनाशी सर्व का माता पिता तथा भाई व सखा व जगत गुरु रूप में सर्व को सत्य भक्ति प्रदान करके सतलोक ले जाने वाला, काल की तरह धोखा न देने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 102। कबीर साहेब जी चारों युगों में आते हैं। सतगुरु पुरुष कबीर हैं। चारों युग प्रवान, झूठे गुरुवा मर गए, हो गए भूत मसान। सतयुग में कबीरदेव यानी कबीर साहेब का सत्सुकृत नाम से प्राकाट्य। तत्व ज्ञान के अभाव से श्रद्धालु शंका व्यक्त करते हैं कि जुलाहे रूप में कबीर जी तो विक्रम संवत 1455 यानी सन 1398 में काशी में आए हैं। वेदों में कबीरदेव यही काशी वाला जुलाहा यानी धानक कैसे पूर्ण परमात्मा हो सकता है? इस विषय में दास यानी संत रामपाल दास की प्रार्थना है कि यही पूर्ण परमात्मा कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर वेदों के ज्ञान से भी पूर्व सतलोक में विद्यमान थे तथा अपना वास्तविक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान देने के लिए चारों युगों में भी स्वयं प्रकट हुए हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेतायुग में मुनिंद्र नाम से, द्वापर युग में करुणामय नाम से तथा कलयुग में वास्तविक कबीरदेव यानी कबीर प्रभु नाम से प्रकट हुए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य रूप धारण करके कभी भी प्रकट होकर अपनी लीला करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस समय लीला करने आए परमेश्वर को प्रभु चाहने वाले श्रद्धालु नहीं पहचान सके, क्योंकि सर्व महर्षियों व संत कहलाने वालों ने प्रभु को निराकार बताया है। वास्तव में परमात्मा आकार में है, मनुष्य सदृश शरीर युक्त हैं, परंतु परमेश्वर का शरीर नाड़ियों के योग से बना 5 तत्व का नहीं है, एक नूर तत्व से बना है। पूर्ण परमात्मा जब चाहे यहाँ प्रकट हो जाते हैं। वे कभी माँ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि वे सर्व के उत्पत्ति करता हैं। पूर्ण प्रभु कबीर जी यानी कबीरदेव सतयुग में सत्सुकृत नाम से स्वयं प्रकट हुए थे। उस समय गरुड़ जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी आदि को सत ज्ञान समझाया था। श्री मनु महर्षि जी को भी तत्व ज्ञान समझाना चाहा था, परंतु श्री मनु जी ने परमेश्वर के ज्ञान को सत न जानकर श्री ब्रह्मा जी से सुने वेद ज्ञान पर आधारित होकर तथा अपने द्वारा निकाले वेदों के निष्कर्ष पर ही आरूढ़ रहे। इसके विपरीत परमेश्वर सत्सुकृत जी का उपहास करने लगे कि आप तो सर्व विपरीत ज्ञान कह रहे हो। इसलिए परमेश्वर सत्सुकृत का उर्फ नाम वामदेव निकाल लिया। वाम का अर्थ होता है उल्टा, विपरीत। जैसे बायां हाथ को वामा अर्थात उल्टा हाथ भी कहते हैं, जैसे दाएं हाथ को सीधा हाथ भी कहते हैं। इस प्रकार सतयुग में परमेश्वर कबीरदेव जी जो सत्सुकृत नाम से आए थे, उस समय के ऋषियों व साधकों को वास्तविक ज्ञान समझाया करते थे, परंतु ऋषियों ने स्वीकार नहीं किया। सत्सुकृत जी के स्थान पर परमेश्वर को वामदेव कहने लगे। इसीलिए यजुर्वेद अध्याय 12 मंत्र 4 में विवरण है कि यजुर्वेद के वास्तविक ज्ञान को वामदेव ऋषि ने सही जाना तथा अन्य को समझाया। पवित्र वेदों के ज्ञान को समझने के लिए कृपया विचार करें। जैसे यजुर्वेद है, यह एक पवित्र पुस्तक है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 103। इसके विषय में कहीं संस्कृत भाषा में विवरण किया हो, जहाँ यजुः या यजुम आदि शब्द लिखे हो, तो भी पवित्र पुस्तक यजुर्वेद का ही बोध समझा जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का वास्तविक नाम कबीरदेव है। इसी को भिन्न भिन्न भाषा में कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर कहने लगे। कई श्रद्धालु शंका व्यक्त करते हैं कि कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया। व्याकरण दृष्टिकोण से कवियः का अर्थ सर्वज्ञ होता है। दास की प्रार्थना है कि प्रत्येक शब्द का कोई न कोई अर्थ तो बनता ही है। रही बात व्याकरण की, भाषा प्रथम बनी क्योंकि वेद वाणी प्रभु द्वारा कही है तथा व्याकरण बाद में ऋषियों द्वारा बनाई है। यह त्रुटि युक्त हो सकती है। वेद के अनुवाद भाषा भाष्य में व्याकरण व्यत्यय है, अर्थात असंगत तथा विरोध भाव है, क्योंकि वेद वाणी मंत्रों द्वारा पदों में है। जैसे पलवल शहर के आसपास के व्यक्ति पलवल को परवर बोलते हैं। यदि कोई कहे कि पलवल को कैसे परवर सिद्ध कर दिया, यही कबीर को कबीर कैसे सिद्ध कर दिया कहना मात्र है। जैसे क्षेत्रीय भाषा में पलवल शहर को परवर कहते हैं, इसी प्रकार कबीर को कबीर बोलते हैं। प्रभु वही है। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश समुल्लास 4 पृष्ठ 100 पर दयानंद मठ दीना नगर पंजाब से प्रकाशित पर
देवरिकामा का अर्थ देवर की कामना करने किया है। देवरी को पूरा र लिखकर देवर किया है। कविर को कविर, फिर भाषा भिन्न कबीर। लिखने व बोलने में कोई आपत्ति या व्याकरण की त्रुटि नहीं है। पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। यह प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 तथा सामवेद संख्या 1400 में भी है, जो निम्न है। यजुर्वेद के अध्याय नंबर 29 के श्लोक नंबर 25 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। समिद्धोऽद्य मनुष्यो दुरोणे देवो देवान्य जसी जातवेद आच वह मित्राम हश्चिकित्वान त्वं दूतः कविर्षि प्रचेता है। समिद्ध अद्य मनुष्य दुरोणे देवः देवान यज असि जातवेदः आ च वह मित्रामः चिकित्वान त्वं दूतः कविर असि प्रचेता है। अनुवाद। अध यानी आज अर्थात वर्तमान में, दुरोणे यानी शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक, मनुष्य यानी झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को, समिद्ध यानी लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है, उसके स्थान पर देवान यानी देवताओं के, देवः यानी देवता, जातवेदः यानी पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष की वास्तविक, यज यानी पूजा, असि यानी है, आ यानी दयालु, मित्रामह यानी जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा ही अपने, चिकित्वान यानी स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को, दूतः यानी संदेशवाहक रूप में, वह यानी लेकर आने वाला, च यानी तथा, प्रचेताः यानी बोध कराने वाला, त्वम यानी आप, कविर्षि यानी कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर हैं। भावार्थ। जिस समय पूर्ण परमात्मा प्रकट होता है, उस समय सर्व ऋषि व संत जन शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा द्वारा सर्व भक्त समाज को मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। तब अपने तत्व ज्ञान अर्थात स्वस्थ ज्ञान का संदेशवाहक बनकर स्वयं ही कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु ही आता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 104 संख्या नंबर 1400 सामवेद उतार्चिक अध्याय नंबर 12 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 संत रामपाल दास द्वारा भाषा भाष्य। भद्रा वस्त्रा समन्यावसानो महान कविर्निवचनानि शंसन अवच्चस्व चंबोह पूयमानो विचक्षणो जागृविर्देवीत। भद्रा वस्त्रा समन्या वसाना महान कविर निवचनानि शंसन आवच्चस्व चंबोह पूयमान विचक्षण जागृव्य देव वीत। अनुवाद। विचक्षण यानी चतुर व्यक्तियों ने, आवच्चस्व यानी अपने वचनों द्वारा कहा होता है कि जो हम प्रवचन करते हैं इनका अनुसरण करो। उन चतुर व्यक्तियों ने पूर्ण ब्रह्म की पूजा को न बताकर आन उपासना का मार्गदर्शन करके अमृत के स्थान पर पूयमानः यानी आन उपासना रूपी मवाद जैसे भूत प्रेत पूजा, पितर पूजा, तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव शंकर तथा ब्रह्म काल तक की पूजा को चंबोह यानी आदर के साथ आचमन करा रहे अर्थात शास्त्र विरुद्ध गलत ज्ञान को समाप्त करने के लिए भद्रा यानी परम सुखदायक, महान कबीर यानी महान कबीर अर्थात पूर्ण परमात्मा कबीर, वस्त्रा यानी सशरीर साधारण वेशभूषा में अर्थात वस्त्र का अर्थ है वेशभूषा। संत भाषा में इसे चोला भी कहते हैं। चोला का अर्थ है शरीर। यदि किसी संत का देहांत हो जाता है तो कहते हैं कि चोला छोड़ गए। समन्या यानी अपने सतलोक वाले शरीर के सदृश अन्य शरीर हल्के तेजपुंज का धार कर, वसाना यानी आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर कुछ दिन संसार में अतिथि की तरह वसकर, निवचनानी यानी अपनी शब्दावली कबीर वाणी आदि के माध्यम से सत ज्ञान, शंसन यानी वर्णन करके, देव यानी पूर्ण परमात्मा के, वीतौ यानी छिपे हुए सरगुण निर्गुण ज्ञान रूपी धन को, जागृव्य यानी जागृत करते हैं। भावार्थ। जैसे यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में कहा है कि अग्नेय तनुह असि यानी परमेश्वर सहशरीर है, विष्णवे त्वा सोमस्य तनुह असि यानी उस अमर प्रभु का पालन पोषण करने के लिए अन्य शरीर है जो अतिथि रूप में कुछ दिन संसार में आता है। तत्व ज्ञान से अज्ञान निंद्रा में सोए प्रभु प्रेमियों को जगाता है। वही प्रमाण इस मंत्र में है कि कुछ समय के लिए पूर्ण परमात्मा कबीरदेव अर्थात कबीर प्रभु अपना रूप बदलकर सामान्य व्यक्ति जैसा रूप बनाकर पृथ्वी मंडल पर प्रकट होता है तथा कबीर निवचनानी शंसन अर्थात कबीरवाणी बोलता है।
जिसके माध्यम से तत्व ज्ञान को जगाता है, तथा उस समय महर्षि कहलाने वाले चतुर प्राणी मिथ्या ज्ञान के आधार पर शास्त्र विधि अनुसार सत्य साधना रूपी अमृत के स्थान पर शास्त्र विधि रहित पूजा रूपी मवाद को श्रद्धा के साथ आचमन अर्थात पूजा करा रहे होते हैं। उस समय पूर्ण परमात्मा स्वयं प्रकट होकर तत्व ज्ञान द्वारा शास्त्र विधि अनुसार साधना का ज्ञान प्रदान करता है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1। अग्नेय तनु असि विष्णवे त्वा सोमस्य तनु असि विष्णवे त्वा अतिथेह अतिथ्यम असि विष्णवे त्वा शेनाय त्वा सोमभृते विष्णवे त्वा अग्ने त्वा रायः पोषदे विष्णवे त्वा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 105। अनुवाद। इस मंत्र में परमेश्वर की 2 स्थितियों का वर्णन है। एक स्थिति में परमेश्वर ऊपर के लोकों में तेजोमय शरीर युक्त है। दूसरी स्थिति में परमेश्वर ऋषि या संत की वेशभूषा में साधारण व्यक्ति की तरह शरीर धारण करके सर्व आत्माओं को संभालता है। जैसे अतिथि अर्थात मेहमान आता है। अतिथि का भावार्थ है कि जिसके आने की तिथि पूर्व निर्धारित न हो। उस परमात्मा के अतिथि रूप में आने की भी 2 स्थिति हैं। जैसे नंबर 1, परमात्मा कुछ समय संसार में रहकर आम व्यक्ति की तरह जीवन जीकर अपना तत्व ज्ञान प्रचार करता है। जैसे परमेश्वर कबीर रूप से प्रकट होकर बनारस काशी शहर में 120 वर्ष रहे। अचानक कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए, फिर लीलावत बड़े हुए, 120 वर्ष संसार में अतिथि रूप में रहकर सहशरीर सतलोक में यानी अपने निज स्थान में चले गए। दूसरी स्थिति है कि परमात्मा अचानक संत या ऋषि रूप में या अन्य साधारण मानव रूप में प्रकट होकर अपने विशेष भक्त को दर्शन देते हैं, उसको तत्व ज्ञान समझाते हैं तथा अपने सत्यलोक के दर्शन करवा के वापस छोड़ देते हैं। फिर वह परम भक्त उस पूर्ण परमात्मा की आंखों देखी महिमा का वर्णन करता है। इसको बाज पक्षी या अलल पक्षी की तरह क्रिया बताई है। जैसे बाज पक्षी अति शीघ्रता से अन्य पक्षी पर झपटता है, उसे लेकर शीघ्र चला जाता है। इसी प्रकार एक अलल यानी वायु में आकाश में रहने वाला पक्षी से तुलना की है, जो शीघ्र नीचे आता है तथा हाथियों को उठाकर शीघ्र वापस आकाश में चला जाता है। जैसे परमात्मा अचानक प्रकट होकर संत नानक जी को बेई नदी पर मिले, सच्चखंड अर्थात सतलोक के दर्शन करवा के तीसरे दिन अचानक पृथ्वी पर छोड़ दिया। उसके पश्चात संत नानक साहेब जी ने पूर्ण परमात्मा की महिमा का आंखों देखा गुणगान किया, जो उनकी अमृतवाणी में गुरु ग्रंथ साहिब में महिला पहला में विद्यमान है। इसी प्रकार सन 1727 में संत गरीबदास जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत में नला नामक खेत में परमेश्वर जिंदा महात्मा यानी एक संत के रूप में मिले। सतलोक दिखाकर उसी दिन वापस पृथ्वी पर छोड़ दिया। उसके पश्चात संत गरीबदास साहेब जी ने परमात्मा की महिमा का आंखों देखा विवरण वर्णन किया, जो उनकी अमृतवाणी में सदग्रंथ वाणी गरीबदास में विद्यमान है। इसी प्रकार संत दादू साहेब जी को मिले, संत मलूक दास साहेब जी को मिले, संत धर्मदास साहेब जी को मिले, संत घीसा दास साहेब जी को मिले, हजरत मोहम्मद साहेब जी को मिले, राजा अब्राहिम अधम सुल्तान जी को मिले। अन्य बहुत से महात्माओं को पूर्ण प्रभु अतिथि रूप में दूसरी विधि से मिले तथा अपना यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान का प्रचार किया तथा अपनी आत्माओं का कल्याण किया। आचार्य स्वामी रामानंद जी को मिले तथा उनको सत्यलोक के दर्शन करवाए। आचार्य स्वामी रामानंद जी ने आंखों देखकर पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की महिमा का वर्णन किया। दोहु ठोर है एक तू भया एक से दो, हे कबीर हम कारणे आए हो मगजोय। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 106। स्वामी रामानंद जी ने कहा है, कबीर परमेश्वर आप ऊपर तेजोमय शरीर में तथा यहाँ दोनों स्थानों पर आप ही हैं। हमारे लिए आप इतना रास्ता चल कर आए हैं। अग्ने यानी स्वप्रकाशित परमेश्वर, तनुह यानी सशरीर, असि यानी है अर्थात परमेश्वर तेजोमय शरीर सहित है। विष्णवे यानी पालन पोषण करने के लिए अर्थात सर्व लोकों की आत्माओं की आवश्यकता पूर्ति के लिए, वा यानी उस सोमस्य यानी अमर पुरुष का अर्थात अविनाशी परमात्मा का, तनुह यानी शरीर, असि यानी है सोम पुरुष अर्थात अमर प्रभु तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का पालन पोषण करता है।
वह अतिथि रूप में प्रवेश करता है, अर्थात अचानक प्रकट होता है। जिस किसी के आने की तिथि पूर्व निर्धारित न हो उसको अतिथि अर्थात मेहमान कहते हैं। त्वा यानी उस परमेश्वर का विष्णवे यानी तीनों लोकों में प्रवेश करके पालन पोषण करने के लिए आगमन होता है। अतिथे यानी अतिथि रूप में प्रकट परमेश्वर, अतिथ्यम यानी अतिथियन अर्थात पूजा के योग्य, असि यानी है। त्वा यानी उस परमात्मा का आगमन, विष्णवे यानी पालन करने के लिए, सोमभन्ते यानी अमर सुख प्रदान करने के लिए अर्थात पूर्ण मोक्ष मार्ग प्रदान करके भक्ति रूपी अमृत से परिपूर्ण करने के लिए दो प्रकार से होता है। एक तो त्वा यानी उस परमात्मा का आगमन, विष्णवे यानी कुछ समय संसार में व्यापक होने के लिए अर्थात संसार में मानव की तरह लीला करके जीवन जीकर पुण्यात्माओं को तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए तथा सर्व सुविधाएं प्रदान करने के लिए होता है। जैसे परमेश्वर चारों युगों में लीला करने के लिए शिशु रूप से प्रकट होकर समय अनुसार साधारण व्यक्ति की तरह वृद्धि को प्राप्त होकर के कुछ समय संसार में रहता है। कलयुग में पूर्ण परमात्मा कबीर नाम से काशी शहर में कमल के फूल पर सन यानी ईस्वी संवत 1398 को प्रकट हुए तथा 120 वर्ष तक संसार में रहे, फिर सशरीर सतलोक लौट गए। दूसरी तरह त्वा यानी उस परमात्मा का आगमन शेमान यानी शेन पक्षी की तरह शीघ्र लौट जाने के लिए होता है। जैसे बाज पक्षी व अलल पक्षी अपने आहार के लिए अन्य प्राणियों पर शीघ्रता से झपटता है तथा उसे दबोचकर शीघ्रता से लौट जाता है, इसी प्रकार दूसरी स्थिति में परमात्मा अज्ञान निद्रा में सोए हुओं को जगाने के लिए अचानक प्रकट होता है। अपने विशेष भक्त को तत्व ज्ञान उपदेश देता है, उसको अपने साथ अपने निजधाम सतलोक में ले जाता है। वहाँ का सर्व दृश्य दिखाकर भक्त को पुनः पृथ्वी लोक पर छोड़ देता है। उसके पश्चात वह परमात्मा प्राप्त भक्त परमात्मा की आंखों देखी महिमा का वर्णन करता है। जैसे संत नानक जी को बेई नदी पर मिले, उन्हें सचखंड अर्थात सत्यलोक ले गए, 3 दिन पश्चात उसी नदी पर वापस छोड़ दिया। जैसे संत गरीबदास जी से गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत में मिले तथा उन्हें सत्यलोक लेकर गए तथा कुछ ही घंटों के पश्चात पुनः पृथ्वी पर छोड़ दिया। उपरोक्त दोनों महात्माओं ने परमेश्वर की महिमा का आंखों देखा हाल वर्णन किया, जो उन दोनों संतों की अमृत वाणी में विद्यमान है। त्वा यानी उस समर्थ परमेश्वर की लीलाएं है जो वह अग्नय यानी स्वप्रकाशित रहने के लिए लीला करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 107। त्वा यानी उसका, विष्णवे यानी सर्व लोकों में प्रवेश करके पालन पोषण करने के लिए आगमन होता है। रायः पोषदे यानी वह कुल मालिक ही सर्व का पालन करता है। सर्व लीलाएं अपने प्राणियों की समृद्धि के लिए ही करता है। पवित्र ऋग्वेद के निम्न मंत्रों में भी पहचान बताई है कि जब वह पूर्ण परमात्मा कुछ समय संसार में लीला करने आता है तो शिशु रूप धारण करता है। उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश अधन्यधेनवः यानी कवारी गाय द्वारा होती है। फिर लीलावत बड़ा होता है तो अपने पाने व सतलोक जाने अर्थात पूर्ण मोक्ष मार्ग का तत्व ज्ञान कविर्गिभ्यः यानी कबीर बाणी द्वारा कविताओं द्वारा बोलता है, जिस कारण से प्रसिद्ध कवि कहलाता है। परंतु वह स्वयं कबीरदेव पूर्ण परमात्मा ही होता है जो तीसरे मुक्ति धाम सतलोक में रहता है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9 तथा सूक्त 96 मंत्र 17 से 18। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 9। अभि इमं अधन्या उत्श्रीणन्ति धेनवः शिशुम् सोमिन्द्राय पात्वे। अभि इमं अधन्या उत्श्रीणन्ति धेनवः शिशुम् सोमम इंद्राय पात्वे। अनुवाद उत यानी विशेषकर, इमम यानी इस, शिशुम यानी बालक रूप में प्रकट, सोमम यानी पूर्ण परमात्मा अमर प्रभु की, इंद्राय यानी सुख सुविधाओं द्वारा अर्थात खाने पीने द्वारा जो शरीर वृद्धि को प्राप्त होता है उसे, पात्वे यानी वृद्धि के लिए, अभि यानी पूर्ण तरह, अधन्याधेनवः यानी जो गाय सांड द्वारा कभी भी परेशान न की गई हो अर्थात कवारी गाय द्वारा, श्रीणंती यानी परवरिश की जाती है। भावार्थ, पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है, उस समय कवारी गाय अपने आप दूध देती है, जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17। शिशुम जज्ञानम हर्यतम मृजंती शुंभंती वहिन मरुतः गणेन।
कविर्गीर भी काव्येना कविर संत सोमः पवित्रम अत्येति रेभन। अनुवाद: पूर्ण परमात्मा हर्य शिशुम यानी मनुष्य के बच्चे के रूप में जज्ञानम यानी जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्व ज्ञान को तम यानी उस समय, मृजंती यानी निर्मलता के साथ, शुंभंती यानी उच्चारण करता है, वहनी यानी प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले, मरुतः यानी वायु की तरह शीतल भक्त गणेन यानी समूह के लिए, काव्येना यानी कविताओं द्वारा कवित्व से, पवित्रम अत्येति यानी अत्यधिक निर्मलता के साथ, कविर गीर भी यानी कविर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा, रेभन यानी ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता है, कविर संत सोमः यानी वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कविरदेव ही होता है, परंतु उस परमात्मा को न पहचानकर कवि कहने लग जाते हैं। भावार्थ: वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर पूर्ण परमात्मा कविरदेव अपने वास्तविक ज्ञान को अपनी कविर्गिभ्यः अर्थात कबीर बाणी द्वारा निर्मल ज्ञान अपने हंसात्माओं अर्थात पुण्यात्मा अनुयायियों को कवि रूप में कविताओं, लोकोक्तियों के द्वारा संबोधन करके अर्थात उच्चारण करके वर्णन करता है। वह स्वयं सत्पुरुष कबीर ही होता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 108, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18। ऋषि मना य ऋषिकृत स्वर्षाः सहस्त्राणिथ पदवीः कवीना तृतीयम धाम महिषः सिषा संत सोमः विराजमानो राजति स्तुप। अनुवाद: वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि यह यानी जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम यानी प्रसिद्ध कवियों की, पदवीयः यानी उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस ऋषिकृत यानी संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची, सहस्राणीथ यानी हजारों वाणी, ऋषिम्ना यानी संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए, स्वर्षाः यानी स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती हैं। संत सोमः यानी ऋषि संत रूप से प्रकट वह अमर पुरुष अर्थात सत्पुरुष ही होता है। वह पूर्ण प्रभु तृतीया यानी तीसरे, धाम यानी मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की, महिषः यानी सुदृढ़ पृथ्वी को, सिषा यानी स्थापित करके, अनु यानी पश्चात मानव सदृश संत रूप में, स्तूप यानी गुबंद अर्थात गुंबज में ऊंचे टिले रूपी सिंहासन पर, विराजमनु राजती यानी उज्ज्वल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश शरीर में विराजमान है। भावार्थ: मंत्र 17 में कहा है कि कविरदेव शिशु रूप धारण कर लेता है, लीला करता हुआ बड़ा होता है, कविताओं द्वारा तत्व ज्ञान वर्णन करने के कारण कवि की पदवी प्राप्त करता है अर्थात उसे कवि कहने लग जाते हैं। वास्तव में वह पूर्ण परमात्मा कबीर यानी कबीर प्रभु ही है। उसके द्वारा रची अमृतवाणी कबीर वाणी यानी कबीरगिरह अर्थात कबीरवाणी कही जाती है, जो भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य सुखदायी होती है। वही परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम अर्थात सतलोक की स्थापना करके एक गुबंद अर्थात गुंबज में सिंहासन पर तेजोमय मानव सदृश शरीर में आकार में विराजमान है। इस मंत्र में तीसरा धाम सतलोक को कहा है। जैसे एक ब्रह्म का लोक जो 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, दूसरा परब्रह्म का लोक जो 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म का रिद्धाम अर्थात सतलोक है। त्रेतायुग में कबीरदेव यानी कबीर साहेब का मुनिंद्र नाम से प्राकाट्य, नल तथा नील को शरण में लेना। त्रेतायुग में स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट होने वाला कबीरदेव यानी कबीर परमेश्वर रूपांतर करके मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए हुए थे। अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील दोनों आपस में मौसी के पुत्र थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। नल तथा नील दोनों शारीरिक व मानसिक रोग से अत्यधिक पीड़ित थे। सर्व ऋषियों व संतों से कष्ट निवारण की प्रार्थना कर चुके थे। सर्व संतों ने बताया था कि यह आपका प्रारब्ध का पाप कर्म का दंड है, यह आपको भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 109। दोनों दोस्त जीवन से निराश होकर मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। एक दिन दोनों को मुनिंद्र नाम से प्रकट पूर्ण परमात्मा का सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के उपरांत जो ही दोनों ने परमेश्वर कबीरदेव यानी कबीर साहेब
उर्फ मुनिंद्र ऋषि जी के चरण छुए तथा परमेश्वर मुनिंद्र जी ने सिर पर हाथ रखा तो दोनों का असाध्य रोग छू मंत्र हो गया, अर्थात दोनों नल तथा नील स्वस्थ हो गए। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर प्रभु के चरणों में गिरकर घंटों रोते रहे तथा कहा, आज हमें प्रभु मिल गया जिसकी तलाश थी, तथा उससे प्रभावित होकर उनसे नाम यानी दीक्षा ले लिया तथा मुनिंद्र साहेब जी के साथ ही सेवा में रहने लगे। पहले संतों का समागम पानी की व्यवस्था देखकर नदी के किनारे पर होता था। नल और नील दोनों बहुत प्रभु प्रेमी तथा भोली आत्माएं थी। परमात्मा में श्रद्धा बहुत थी, सेवा बहुत किया करते थे। समागमों में रोगी व वृद्ध व विकलांग भक्तजन आते तो उनके कपड़े धोते तथा बर्तन साफ करते, उनके लोटे और गिलास मांज देते थे। परंतु थे भोले से दिमाग के, कपड़े धोने लग जाते तो सत्संग में जो प्रभु की कथा सुनी होती उसकी चर्चा करने लग जाते। वे दोनों प्रभु चर्चा में बहुत मस्त हो जाते और वस्तुएं दरिया के जल में डूब जाती, उनको पता भी नहीं चलता। किसी की 4 वस्तु लेकर जाते तो 2 वस्तु वापस लाकर देते थे। भक्तजन कहते कि भाई आप सेवा तो बहुत करते हो परंतु हमारा तो बहुत काम बिगाड़ देते हो। ये खोई हुई वस्तुएं हम कहाँ से लेकर आएं? आप हमारी सेवा ही करनी छोड़ दो, हम अपनी सेवा आप ही कर लेंगे। फिर नल तथा नील रोने लग जाते थे कि हमारी सेवा न छीनो, अब की बार नहीं खोएंगे, परंतु फिर वही काम करते। फिर प्रभु की चर्चा में लग जाते और वस्तुएं दरिया जल में डूब जाती। भक्तजनों ने ऋषि मुनिंद्र जी से प्रार्थना की कि कृपा नल तथा नील को समझाओ। ये न तो मानते हैं और मना करते हैं तो रोने लग जाते हैं। हमारी तो आधी भी वस्तुएं वापस नहीं लाते। ये नदी किनारे सत्संग में सुनी भगवान की चर्चा में मस्त हो जाते हैं और वस्तुएं डूब जाती हैं। मुनिंद्र साहेब ने 1-2 बार तो उन्हें समझाया। वे रोने लग जाते थे कि साहेब हमारी ये सेवा न छीनो। सतगुरु मुनिंद्र साहेब ने कहा, बेटा नल तथा नील खूब सेवा करो, आज के बाद आपके हाथ से कोई भी वस्तु चाहे पत्थर या लोहा भी क्यों न हो जल में नहीं डूबेगी। मुनिंद्र साहेब ने उनको यह आशीर्वाद दे दिया। आपने रामायण सुनी है। एक समय की बात है कि सीता जी को रावण उठा कर ले गया। भगवान राम को पता भी नहीं कि सीता जी को कौन उठा ले गया। श्री रामचंद्र जी इधर उधर खोज करते हैं। हनुमान जी ने खोज करके बताया कि सीता माता लंका पति रावण राक्षस की कैद में है। पता लगने के बाद भगवान राम ने रावण के पास शांति दूत भेजे तथा प्रार्थना की कि सीता लौटा दे, परंतु रावण नहीं माना। युद्ध की तैयारी हुई। तब समस्या यह आई कि समुद्र से सेना कैसे पार करें। भगवान श्री रामचंद्र ने 3 दिन तक घुटनों पानी में खड़ा होकर हाथ जोड़कर समुद्र से प्रार्थना की कि रास्ता दे दे, परंतु समुद्र टस से मस न हुआ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 110। जब समुद्र नहीं माना तब श्री राम ने उसे अग्नि बाण से जलाना चाहा। भयभीत समुद्र एक ब्राह्मण का रूप बनाकर सामने आया और कहा कि भगवान सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं, मुझे जलाओ मत, मेरे अंदर न जाने कितने जीव जंतु बसे हैं। अगर आप मुझे जला भी दोगे तो भी आप मुझे पार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरा गड्ढा बन जाएगा जिसको आप कभी भी पार नहीं कर सकते। समुद्र ने कहा, भगवान ऐसा काम करो कि सर्प भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मेरी मर्यादा भी रह जाए और आपका पुल भी बन जाए। तब भगवान श्री राम ने समुद्र से पूछा कि वह क्या विधि है। ब्राह्मण रूप में खड़े समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 सैनिक हैं। उनके पास उनके गुरुदेव से प्राप्त एक ऐसी शक्ति है कि उनके हाथ से पत्थर भी जल पर तैर जाते हैं। हर वस्तु चाहे वह लोहे की हो तैर जाती है। श्री रामचंद्र ने नल तथा नील को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आपके पास कोई ऐसी शक्ति है। नल तथा नील ने कहा कि हाँ जी, हमारे हाथ से पत्थर भी जल नहीं डूबेंगे। श्री राम ने कहा कि परीक्षण करवा। उन नादानों यानी नल नील ने सोचा कि आज सबके सामने तुम्हारी बहुत महिमा होगी। उस दिन उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान मुनिंद्र यानी कबीर साहेब को यह सोचकर याद नहीं किया कि अगर हम उनको याद करेंगे तो कहीं श्री राम ये न सोच लें कि इनके पास शक्ति नहीं है, यह तो कहीं और से मांगते हैं। उन्होंने पत्थर उठाकर पानी में डाला तो वह पत्थर पानी में डूब गया। नल तथा नील ने बहुत कोशिश की परंतु उनसे पत्थर नहीं तैरे।
तब भगवान राम ने समुद्र की ओर देखा, मानो कहना चाह रहे हो कि आप तो झूठ बोल रहे हो, इनमें तो कोई शक्ति नहीं है। समुद्र ने कहा कि नल नील, आज तुमने अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। नादानों, अपने गुरुदेव को याद करो। वे दोनों समझ गए कि आज तो हमने गलती कर दी। उन्होंने सतगुरु मुनिंद्र साहेब जी को याद किया। सतगुरु मुनिंद्र यानी कबीर साहेब वहां पर पहुंच गए। भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा दुर्भाग्य है कि आपके सेवकों के हाथों से पत्थर नहीं तैर रहे हैं। मुनिंद्र साहेब ने कहा कि अब इनके हाथ से तैरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको अभिमान हो गया है। सतगुरु की वाणी प्रमाण करती है कि गरीब जैसे माता गर्भ को राखे जतन बनाए, ठेस लगे तो क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जाए। उस दिन के पश्चात नल तथा नील की वह शक्ति समाप्त हो गई। श्री रामचंद्र जी ने परमेश्वर मुनिंद्र साहेब जी से कहा कि हे ऋषिवर, मुझ पर बहुत आपत्ति आई हुई है, दया करो, किसी प्रकार सेना परले पार हो जाए। जब आप अपने सेवकों को शक्ति दे सकते हो तो प्रभु कुछ रजा करो। मुनिंद्र साहेब ने कहा कि यह जो सामने वाला पहाड़ है, मैंने उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी है, इसके बीच बीच के पत्थर उठा लाओ, वे नहीं डूबेंगे। श्री राम ने परीक्षण के लिए पत्थर मंगवाया, उसको पानी पर रखा तो वह तैरने लग गया। नल तथा नील कारीगर यानी शिल्पकार भी थे। हनुमान जी प्रतिदिन भगवान याद किया करते थे। उसने अपनी दैनिक क्रिया भी साथ रखी। राम राम भी लिखता रहा और पहाड़ के पहाड़ उठा कर ले आता था। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 111। नल नील उनको जोड़ तोड़ कर पुल में लगा लेते थे। इस प्रकार पुल बना था। धर्मदास जी कहते हैं, रहे नल नील जतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार, जा सत रेखा लिखी अपार, सिंधु पर शिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीर मिटाने वाले। कोई कहता था कि हनुमान जी ने पत्थर पर राम का नाम लिख दिया था, इसलिए पत्थर तैर गए। कोई कहता था कि नल नील ने पुल बनाया था। कोई कहता था कि श्री राम ने पुल बनाया था, परंतु यह सत कथा ऐसे है जैसे आपको ऊपर बताई गई है। सत कबीर की साखी, पृष्ठ 179 से 182 तक। पीव पिछान को अंग, कबीर तीन देव को सब कोई ध्यावे, चौथे देव का मरम न पावे, चौथा छाड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हम पर आवे। कबीर ओंकार निश्चय भया, यह करता मत जान, साचा शब्द कबीर का, पर्दे माही पहचान। कबीर रामकृष्ण अवतार हैं, इनका ना ही संसार, जिन साहेब संसार किया, सो किन्हू न जन्म्या नार। कबीर चार भुजा के भजन में, भूली परे सब संत, कबीरा सुमिरो तासु को, जाके भुजा अनंत। कबीर समुद्र पाट लंका गए, सीता को भरतार, ताही अगस्त मुनि पिए गयो, इनमें को करतार। कबीर गोवर्धन गिरी धारियो कृष्ण जी, द्रोणागिरी हनुमंत, शेष नाग सब सृष्टि सहारी, इनमें को भगवंत। कबीर काटे बंधन विपत्ति में, कठिन किया संग्राम, चिन्होरे नर प्राणिया, गरुड़ बड़ों की राम। कबीर कह कबीर चित चेतु, शब्द करो निरुवार, श्री राम ही करता कहत हैं, भूली परियो संसार। कबीर जिन राम कृष्ण व निरंजन कियो, सो तो करता न्यार, अंधा ज्ञान न बूझई, कहे कबीर विचार। द्वापर युग में कबीर देव यानी कबीर साहेब का करुणामय नाम से प्राकाट्य। परमेश्वर कबीर यानी कबीर देव द्वापर युग में करुणामय नाम से प्रकट हुए थे। उस समय एक वाल्मीकि जाति में उत्पन्न भक्त सुदर्शन सुपच यानी अनुसूचित जाति का उनका शिष्य हुआ था। इसी सुदर्शन जी ने पांडवों की यज्ञ सफल की थी। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 112, जो न तो श्री कृष्ण जी के भोजन करने से सफल हुई थी, न ही 33 करोड़ देवताओं, 88,000 ऋषियों, 12 करोड़ ब्राह्मणों, 9 नाथों, 84 सिद्धों आदि के भोजन खाने से सफल हुई थी। भक्त सुदर्शन वाल्मीकि पूर्ण गुरु जी से वास्तविक 3 मंत्र प्राप्त करके सत साधना गुरु मर्यादा में रहते हुए कर रहा था। द्वापर युग में इंद्रमती को शरण में लेना। द्वापर युग में चंद्रविजय नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी इंद्रमती बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। संत महात्माओं का बहुत आदर किया करती थी। उसने एक गुरुदेव भी बना रखा था। उनके गुरुदेव ने बताया था कि बेटी साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। संतों को भोजन खिलाने से बहुत लाभ होता है। एकादशी का व्रत, मंत्र के जाप आदि साधनाएं जो गुरुदेव ने बताई थी,
वह भगवत भक्ति में बहुत दृढ़ता से लगी हुई थी। गुरुदेव ने बताया था कि संतों को भोजन खिलाया करेगी तो तू आगे भी रानी बन जाएगी और तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। रानी ने सोचा कि प्रतिदिन एक संत को भोजन अवश्य खिलाया करूंगी। उसने यह प्रतिज्ञा मन में ठान ली कि मैं खाना बाद में खाया करूंगी, पहले संत को खिलाया करूंगी। इससे मुझे याद बनी रहेगी, कहीं मुझे भूल न पड़ जाए। रानी प्रतिदिन पहले एक संत को भोजन खिलाती, फिर स्वयं खाती। वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। एक समय हरिद्वार में कुंभ के मेले का संयोग हुआ। जितने भी त्रिगुण माया के उपासक संत थे, सभी गंगा में स्नान के लिए यानी परभी लेने के लिए प्रस्थान कर गए। इस कारण से कई दिन रानी को भोजन कराने के लिए कोई संत नहीं मिला। रानी इंद्रमती ने भी प्रतिज्ञावश स्वयं भी भोजन नहीं किया। चौथे दिन रानी इंद्रमती ने अपनी बांदी से कहा कि बांदी देख ले, कोई संत मिल जाए तो, नहीं तो आज तेरी रानी जीवित नहीं रहेगी। आज मेरे प्राण निकल जाएंगे परंतु मैं खाना नहीं खाऊंगी। वह दीन दयाल कबीर परमेश्वर अपने पूर्व वाले भक्त को शरण में लेने के लिए न जाने क्या कारण बना देता है। बांदी ने ऊपर अटारी पर चढ़कर देखा कि सामने से एक संत आ रहा था। सफेद कपड़े थे। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर करुणामय नाम से आए थे। बांदी नीचे आई और रानी से कहा कि एक व्यक्ति है जो साधु जैसा नजर आता है। रानी ने कहा कि जल्दी से बुला ला। बांदी महल से बाहर गई तथा प्रार्थना की कि हे महात्मा जी, आपको हमारी रानी ने याद किया है। करुणामय साहेब ने कहा कि रानी ने मुझे क्यों याद किया है, मेरा और रानी का क्या संबंध। नौकरानी ने सारी बात बताई। करुणामय यानी कबीर साहेब ने कहा कि रानी को आवश्यकता पड़े तो यहाँ आ जाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तू बांदी और वह रानी, मैं वहाँ जाऊँ और यदि वह कह दे कि तुझे किसने बुलाया था या उसका राजा ही कुछ कह दे, और बेटी संतों का अनादर बहुत पापदायक होता है। बांदी फिर वापस आई और रानी से सब वार्ता कह सुनाई। तब रानी ने कहा कि बांदी मेरा हाथ पकड़ और चल। जाते ही रानी ने दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे परवरदिगार, चाहती तो हूँ कि आपको कंधे पर बैठा लूं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 113। करुणामय साहेब ने कहा, बेटी मैं यही देखना चाहता था कि तेरे में कोई श्रद्धा भी है या वैसे ही भूखी मर रही है। रानी ने अपने हाथों खाना बनाया। करुणामय रूप में आए कबीरदेव ने कहा कि मैं खाना नहीं खाता, मेरा शरीर खाना खाने का नहीं है। तो रानी ने कहा कि मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। करुणामय साहेब जी ने कहा कि ठीक है बेटी, लाओ खाना खाते हैं, क्योंकि समर्थ उसी को कहते हैं जो चाहे सो करे। करुणामय साहेब ने खाना खा लिया। करुणामय रूप में प्रकट कविरग्नियानी कबीर परमेश्वर ने रानी से पूछा कि जो यह तू साधना कर रही है, यह तेरे को किसने बताई है। रानी ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है। कबीर साहेब ने पूछा, क्या आदेश दिया है तेरे गुरुदेव ने। इंद्रमती ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, एकादशी का व्रत, तीर्थ भ्रमण, देवी पूजा, श्राद्ध निकालना, मंदिर में जाना, संतों की सेवा करना। करुणामय यानी कबीर साहेब ने कहा कि जो साधना तेरे गुरुदेव ने दी है, तेरे को जन्म और मृत्यु तथा स्वर्ग नरक के चक्र में रखेगी व 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्त नहीं होने देगी। रानी ने कहा कि महाराज जी, जितने भी संत हैं अपनी अपनी प्रभुता आप ही बनाने आते हैं। मेरे गुरुदेव के बारे में कुछ नहीं कहोगे, मैं चाहे मुक्त हो या न हो। अब करुणामय यानी कबीर साहेब सोचते हैं कि इस भोले जीव को कैसे समझाएं। इन्होंने जो पूछ पकड़ ली उसको छोड़ नहीं सकते, मर सकते हैं। करुणामय साहेब ने कहा कि बेटी वैसे तो तेरी इच्छा है, मैं निंदा नहीं कर रहा। क्या मैंने आपके गुरुदेव को गाली दी है या कोई बुरा कहा है? मैं तो भक्ति मार्ग बता रहा हूँ कि यह भक्ति शास्त्र विरुद्ध है, तुझे पार नहीं होने देगी और न ही तेरा कोई आने वाला कर्म दंड कटेगा। और सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। न तेरा गुरु बचा सकेगा और न तेरी यह नकली साधना बचा सकेगी। जब मरने की बारी आती है फिर जीव को डर लगता है। वैसे तो नहीं मानते। रानी ने सोचा कि संत झूठ नहीं बोलते, कहीं ऐसा न हो कि मैं परसों ही मर जाऊं। इस डर से करुणामय साहेब से पूछा कि साहेब, क्या मेरी जान बच सकती है? कबीर साहेब यानी करुणामय ने कहा कि बच सकती है। अगर तू मेरे से उपदेश लेगी, मेरी शिष्या बनेगी,
पिछली पूजाएं त्यागेगी तब तेरी जान बचेगी। इंद्रमती ने कहा, मैंने सुना है कि गुरुदेव नहीं बदलना चाहिए, पाप लगता है। कबीर साहेब यानी करुणामय ने कहा कि नहीं पुत्री, यह भी तेरा भ्रम है। एक वैद्य यानी डॉक्टर से दवाई न लगे तो क्या दूसरे से नहीं लेते। एक 5वीं कक्षा का अध्यापक होता है, फिर एक उच्च कक्षा का अध्यापक होता है। बेटी अगली कक्षा में जाना होगा, क्या सारी उम्र 5वीं कक्षा में ही लगी रहेगी? इसको छोड़ना पड़ेगा। तू अब आगे की पढ़ाई पढ़, मैं पढ़ाने आया हूँ। वैसे तो नहीं मानती, परंतु मृत्यु दिखने लगी कि संत कह रहा है तो कहीं बात न बिगड़ जाए। ऐसा विचार करके इंद्रमती ने कहा कि जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। करुणामय यानी कबीर साहेब ने उपदेश दिया, कहा कि तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा, तू उससे बोलना मत। जो मैंने नाम दिया है 2 मिनट तक इसका जाप करना, 2 मिनट के बाद उसको देखना है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 114। उसके बाद सत्कार करना है। वैसे तो गुरुदेव आए तो अति शीघ्र चरणों में गिर जाना चाहिए, ये मेरा केवल इस बार आदेश है। रानी ने कहा, ठीक है जी। अब रानी को तो चिंता बनी हुई थी, श्रद्धा से जाप कर रही थी। कबीर साहेब यानी करुणामय साहेब का रूप बनाकर गुरुदेव रूप में काल आया। आवाज लगाई, इंद्रमती इंद्रमती। अब उसको तो पहले ही डर था, नाम स्मरण किया, काल की तरफ नहीं देखा। 2 मिनट के बाद जब देखा तो काल का स्वरूप बदल गया। काल का ज्यों का त्यों चेहरा दिखाई देने लगा, करुणामय साहेब का स्वरूप नहीं रहा। जब काल ने देखा कि तेरा तो स्वरूप बदल गया, वह जान गया कि इसके पास कोई शक्ति युक्त मंत्र है। यह कहकर चला गया कि तुझे फिर देखूंगा, अब तो बच गई। रानी बहुत खुश हुई, फूली नहीं समाई। कभी अपनी बांदियों को कहने लगी कि मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा दिया। राजा के पास गई तथा कहा कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने रक्षा कर दी, मुझे लेने के लिए काल आया था। राजा ने कहा कि तू ऐसे ही ड्रामे करती रहती है, काल आता तो क्या तुझे छोड़ जाता? ये संत वैसे बहका देते हैं। राजा की बात को रानी कैसे माने? खुशी खुशी में रानी अपने कक्ष में जाकर लेट गई। कुछ देर के बाद सर्प बनकर काल फिर आया और रानी को डस लिया। जो ही सर्प ने डसा रानी को पता चल गया। रानी जोर से चिल्लाई, मुझे सांप ने डस लिया। नौकर भागे। देखते ही देखते एक मोरी यानी पानी निकलने का छोटा छिद्र में से वह सर्प निकल गया। अपने गुरुदेव को पुकार कर रानी बेहोश हो गई। करुणामय यानी कबीर साहेब वहाँ प्रकट हो गए। लोगों को दिखाने के लिए मंत्र बोला। वे तो बिना मंत्र भी जीवित कर सकते हैं, किसी जंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं। इंद्रमती को जीवित कर दिया। रानी ने बड़ा शुक्र मनाया कि हे बंदी छोड़, यदि आज आपकी शरण में नहीं होती तो मेरी मृत्यु हो जाती। कबीर परमेश्वर ने कहा कि इंद्रमती, इस काल को मैं तेरे घर में घुसने भी नहीं देता, तेरे पर यह हमला भी नहीं करता, परंतु तुझे विश्वास नहीं होता। तू यह सोचती कि मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आनी थी। गुरुजी ने मुझे बहकाकर नाम दे दिया, इसलिए तेरे को थोड़ा सा झटका दिखाया है, नहीं तो बेटी तेरे को विश्वास नहीं होता। धर्मदास यहाँ घना अंधेरा, बिन परिचय जीव जम का चेहरा। कबीर साहेब यानी करुणामय ने कहा कि अब जब मैं चाहूँगा तब तेरी मृत्यु होगी। गरीबदास जी कहते हैं कि गरीब काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जौरा जौरी झाड़ती पग रज डारे शीश। यह काल कबीर भगवान यानी कबीर परमेश्वर से डरता है और यह मौत कबीर साहेब के जूते झाड़ती है, अर्थात नौकर तुल्य है। फिर उस धूल को अपने सिर पर लगाकर कहती है कि आपके भक्त के पास मैं नहीं जाऊंगी। गरीब काल जो पीसे पीसना, जौरा है पनिहार, ये 2 असल मजूर हैं मेरे साहेब के दरबार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा का पेज नंबर 115। यह काल जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का भगवान यानी ब्रह्म है तथा जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ये तो मेरे कबीर साहेब का आटा पीसता है, अर्थात पक्का नौकर है। और जौरा यानी मौत मेरे कबीर परमेश्वर का पानी भरती है, अर्थात एक विशेष नौकरानी है। यह 2 असल मजदूर मेरे कबीर परमेश्वर के दरबार में हैं। कुछ दिनों के बाद साहेब फिर आए। रानी इंद्रमती को सतनाम प्रदान किया।
फिर कुछ समय के उपरांत करुणामय साहेब ने रानी इंद्रमती की अति श्रद्धा देखकर सारनाम दिया, शब्द की उपलब्धि करवाई। कबीर परमेश्वर रानी इंद्रमती को समय समय पर दर्शन देने जाते रहते थे, तो इंद्रमती प्रार्थना किया करती थी कि मेरे पति राजा को समझाओ मालिक, यह भी मान जाए, आपके चरणों में आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। चंद्रविजय से कबीर साहेब ने प्रार्थना की कि चंद्रविजय आप भी नाम लो, यह 2 दिन का राज और ठाठ है, फिर 84 लाख योनियों में प्राणी चला जाएगा। चंद्रविजय ने कहा कि भगवान मैं तो नाम लूं नहीं और आपकी शिष्या को मना करूं नहीं, चाहे सारे खजाने को ही दान करो, चाहे किसी प्रकार का सत्संग करवाओ, मैं मना नहीं करूंगा। कबीर साहेब यानी करुणामय ने पूछा आप नाम क्यों नहीं लोगे? चंद्रविजय राजा ने कहा कि मैंने तो बड़े बड़े राजाओं की पार्टियों में जाना पड़ता है। करुणामय यानी कबीर साहेब ने कहा कि पार्टियों में जाने में नाम क्या बाधा करेगा, सभा में जाओ, वहाँ काजू खाओ, दूध पी लो, शरबत जूस पी लो, शराब मत प्रयोग करो, शराब पीना महापाप है। परंतु राजा नहीं माना। रानी की प्रार्थना पर करुणामय यानी कबीर साहेब ने राजा को फिर समझाया कि नाम के बिना ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, आप नाम ले लो। राजा ने फिर कहा कि गुरुजी मुझे नाम के लिए मत कहना, आपकी शिष्या को मैं मना नहीं करूंगा, चाहे कितना दान करे, कितना सत्संग करवाए। साहेब ने कहा कि बेटी इस 2 दिन के सुख को देखकर इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, तू प्रभु के चरणों में लगी रह, अपना आत्म कल्याण करवा। यहाँ कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं, पूर्व जन्म के संस्कार से 2 दिन का संबंध है, अपना कर्म बना बेटी। अब इंद्रमती 80 वर्ष की बुढ़िया हो गई है, कहाँ 40 साल की उम्र में मर जाना था। जब शरीर भी हिलने लगा तब करुणामय साहेब बोले अब बोल इंद्रमती क्या चाहती है, चलना चाहती है सतलोक? इंद्रमती ने कहा कि परमेश्वर मैं तैयार हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ दाता। करुणामय साहेब ने कहा कि तेरी पोते या पोती में कोई ममता तो नहीं है? रानी ने कहा बिल्कुल नहीं परमेश्वर, आपने ज्ञान ही ऐसा निर्मल दे दिया, इस गंदे लोक की क्या इच्छा करूँ? कबीर यानी करुणामय परमेश्वर जी ने कहा कि चल बेटी। रानी प्राण त्याग गई। परमेश्वर कबीर यानी करुणामय बंदी छोड़ रानी इंद्रमती की आत्मा को ऊपर ले गए। इसी ब्रह्मांड में एक मानसरोवर है, उस मानसरोवर पर जाकर इस आत्मा को स्नान कराना होता है। इस प्राणी को कबीर परमेश्वर पूरे गुरु के स्वरूप में प्रकट होकर कुछ समय तक मानसरोवर पर रखते हैं। परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने इंद्रमती से फिर पूछा इस संसार में तेरी कुछ इच्छा हो तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा।